चलिए हमारे शरीर के अंदर छिपे हुए एक ऐसे कमांड और कंट्रोल सिस्टम को समझते हैं जो चुपचाप हमारे हर काम को नियंत्रित करता है। तो इसका जवाब है एक ऐसा साइलेंट वायरलेस नेटवर्क जो पर्दे के पीछे से ही सब कुछ चला रहा है। सोचिए, ये हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर के केमिकल मैसेंजर्स हैं। ये खून के जरिए शरीर के कोने कोने तक जाते हैं और अलग अलग हिस्सों को खास निर्देश देते हैं कि उन्हें क्या करना है। और इन्हीं ग्रंथियों के नेटवर्क को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ये शरीर के कुछ सबसे ज़रूरी, सबसे लंबे समय तक चलने वाले प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए इस सिस्टम की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। अच्छा, तो इस सिस्टम को समझने के लिए हमें सीधा टॉप फ्लोर पर चलना होगा, मतलब सीधे दिमाग के पास, जो इसका असली कमांड सेंटर है। जी हाँ, दिमाग का काम सिर्फ सोचना ही नहीं है, ये इस पूरे ऑपरेशन का हेडक्वार्टर भी है। यहीं से हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। और देखिए यहाँ की हायरार्की कितनी कमाल की है। हाइपोथैलेमस जो है इस कंपनी का सीईओ, वो एक बड़ा फैसला लेता है। फिर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो एक मैनेजर की तरह उस कमांड को लेता है और आगे बाकी टीम को ऑर्डर पास कर देता है। तो यहाँ देखिए काम का बंटवारा कितना साफ है ना? हाइपोथैलेमस यानी सीईओ प्लान बनाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मैनेजर ये पक्का करता है कि वो काम नीचे के डिपार्टमेंट्स तक पहुंचे और ठीक से हो जाए। तो सवाल ये है कि ये ऑर्डर्स असल में पूरे कैसे होते हैं। इसके लिए चलिए सिस्टम के कुछ मेन डिपार्टमेंट्स से मिलते हैं, यानी हमारी ग्रंथियों से। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा विभाग की, यानी थायराइड ग्रंथि की। ये गर्दन में एक तितली जैसी दिखती है और हमारे शरीर की पूरी मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती है। इसे शरीर की पावर कंपनी समझ सकते हैं। इसके जो हार्मोन्स हैं T3 और T4, वो ये तय करते हैं कि हमारी कोशिकाएं कितनी तेजी से एनर्जी जलाएंगी, यानी हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा। और कैल्सिटोनिन वो हमारे खून में कैल्शियम को बैलेंस करता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पर। हमारी एड्रीनल ग्रंथियां, ये हमारी किडनी के ऊपर एक छोटी सी टोपी की तरह होती हैं और ये अचानक आई मुसीबत और लंबे समय के तनाव दोनों को संभालती हैं। मतलब इस एक ग्रंथि के अंदर ही दो टीमें काम करती हैं। एक है एड्रिनल मेडुला, जो हमारी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है। खतरा महसूस होते ही ये एड्रेनलिन रिलीज करती है। और दूसरी है एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखती है। ये कोर्टिजोल से स्ट्रेस मैनेज करती है और शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए रखती है। और अब चलते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, यानी हमारे पैंक्रियास के पास। इसका काम है शरीर के सबसे ज़रूरी फ्यूल यानी शुगर को बहुत ध्यान से मैनेज करना। ये कमाल का बैलेंसिंग एक्ट है। जब खून में शुगर ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन आता है और उसे कम करता है, और जब शुगर कम हो जाती है तो ग्लूकागॉन लिवर को सिग्नल देता है कि स्टोर्ड शुगर को बाहर निकालो। इससे एनर्जी का लेवल हमेशा सही बना रहता है। लेकिन सोचिए, इतना पावरफुल सिस्टम, इसे कंट्रोल में कैसे रखा जाता है? कैसे ये तय होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट अपनी मनमानी ना करे? तो इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही स्मार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम में, जिसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ये सिस्टम बिल्कुल एक एसी के थर्मोस्टैट जैसा है। जब शरीर में किसी हार्मोन की कमी होती है तो दिमाग से स्टार्ट सिग्नल आता है। वो ग्रंथि हार्मोन बनाना शुरू कर देती है और जैसे ही खून में उस हार्मोन का लेवल सही हो जाता है, वही हार्मोन दिमाग को स्टॉप सिग्नल भेज देता है। कितना एफिशिएंट है ना? और यही फीडबैक सिस्टम, यही वो सीक्रेट है जिसकी वजह से हमारा शरीर हर तरह के उतार चढ़ाव में भी अपना बैलेंस, अपना होम्योस्टेसिस बनाए रखता है। ये सिस्टम ही हमें स्टेबल रखता है। तो एड्रेनालिन की उस तेज लहर से लेकर नींद की धीमी लय तक, ये सब उसी अदृश्य नेटवर्क के सिग्नल है जो हमारे अंदर लगातार काम कर रहा है। शायद अब हम अपने शरीर के इन खामोश इशारों को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।